हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th की मैथ पर जो बात कर रहा था उसी पर हम लोग विचार भी करेंगे। हम लोग को पता है कि हम लोग 2 लेसन पढ़ चुके हैं, 8 पॉइंट पढ़ रहे हैं, 8.1 भी कंप्लीट हो गया। उसमें थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो अपलोड उसमें नहीं है। जो 8.2 में हमने लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है जिसमें 1 घंटा की है, वो थोड़ा सा उसमें कुछ काम करवाना था। उस पर मतलब कि काम का मतलब है कि बहुत बच्चों का ये मांग था कि हमारे पास 1 घंटे का अपलोडिंग वीडियो कोई भेजिए जिसके अंतर्गत हमको ये पता चले कि आपको पढ़ाने आता है कि नहीं आता है। तो मैसेज में मुझे देखने को मिला तो मैंने क्या कर दिया कि उसमें एक टॉपिक पर मैंने पढ़ा दिया, मगर मैंने ऐसे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे बच्चे हैं जिसको नहीं समझ में आता है, उसको प्रॉब्लम होती है। ये हमारे बहुत से विद्यार्थियों का इच्छा था तो मैंने इधर दिखा दिया कि भाई एक का भी मत समझना कि मैंने सिर्फ 35 मिनट्स क्यों पढ़ाता हूँ। मेरे ये पढ़ाने की इच्छा रहती है कि आप समझ सको और उसको प्रैक्टिस कर सको, इसलिए मैंने 35 या 40 मिनट्स की वीडियो अपलोड करवाता हूँ। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं चाहता था आपको डेली 1 घंटा कंटिन्यू, 1.5 घंटा कंटिन्यू पढ़ा सकता, लेकिन मैं आपके ब्रेन के हिसाब से मैं चलता हूँ जिसके अनुसार आपको कोई भी समस्याएं ना हो। ठीक है, इसी पर हम आगे चलते हुए त्रिकोणमिति 8.2 पर हमने जो बात किया गया था तो हमने कुछ प्रश्नों को हल कर लिया गया। एक प्रश्न हल कर लिया गया जिसका मान निकालने की बात किया गया था, वो भाग ए में मिलेगा। अब भाग बी में हम लोग चलते हैं तो हम लोग का कुछ MCQ है और एक मेरे पास क्वेश्चंस रहेगा, उस पर भी विचार किया जाएगा। सबसे पहले MCQ पर बात किए रहेंगे। MCQ हमारे पेपर में आते रहता है, 20 नंबर हमको इस तरह कवर करना है। यदि मैं बात करता हूँ सर्वप्रथम तो हमारे पास जो दिया गया है, अब बात करने को जो मिलेगा तो हम लोग NCERT बेस से पढ़ रहे हैं और 2024 के अनुसार जो न्यू सिलेबस जो दिया गया है उसके अंतर्गत लेसन 8 है, ये हम लोग को पता है। और हमारे पास कौन सा लेसन है? त्रिकोणमिति। कौन सा लेसन है? त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या हो गया मेरे पास? त्रिकोणमिति भाग बी। भाग क्या हो गया? बी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। हम लोग को पता था किस तरह के मान पुटअप करने वाला पढ़ रहे हैं और ये हमारी प्रश्नावली की यदि बात किया जाता है, प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं। अब 8.2 में हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं? दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे? दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न हो चुका है। अब इसमें हमारे दिए कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कि जो विकल्प चुनेंगे उस पर हम लोग को बताना है कैसे सही होगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर भी बता सकते हैं। हम यहाँ पर सॉल्व करने सीखेंगे क्योंकि डायरेक्ट सब पढ़ लेता है और इसको समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न दिए गए 2, 10, 30 अंश। दूसरा प्रश्न का पहला ही दिए गए हैं 2, 10, 30 अंश हमारे प्रश्न दिए गए हैं। 2, 10, 30 अंश बटे के 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, तो हम लोग जो यदि बात करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिए गए हैं, हल किया जाएगा। हल करने के लिए हमको बोला जाएगा 2, 10, 30 अंश कुल के बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ पर 2 गुणे, देखो भाई मान तो याद रखना पड़ेगा। 10, 30 अंश का मान क्या होता है? तो सर हमको याद नहीं है, तब कहेंगे भैया भाग ए में देखोगे तो आपको वहाँ से एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा त्रिकोणमिति का भाग। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो 10, 30 अंश का मान होता है 1/√3। 1/√3 कुल के बटे 1 + कहोगे सर यहाँ भी हो जाएगा? हाँ यहाँ भी हो जाएगा।
यहाँ पे स्क्वायर कर दो, एक काम 2 बटे के √3 कुल के बटे 1 प्लस 1 काम 1 √ का 2 बार गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। हमने इसको हल किया तो 2 बटे की √3, अब नीचे क्या है 3 एक काम 3 3 1 4 कुल के बटे 4 बटे के 3, तो पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा ये होता है। इसका मतलब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया इसको नीचे कर लिया, तो 2 गुणे 3 बटे के 4 गुणे √3 ये आ जाएगा 2 दूनी के 4, मतलब कि मेरे पास क्या आ गया 3 बटे के √3, हमारे पास क्या आ गया 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको बताया जाता है कक्षा 9 में कि प्रमेयीकरण करना। प्रमेयीकरण करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हमको यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो किस तरह करते हैं, तो यहीं पर जैसे कि नहीं आता है तो यहाँ पे ये भी बात के अनुसार कर सकते हैं कि अंश और हर के अनुसार कार्य करना है। किसके अनुसार कार्य करेंगे, अंश और हर के अनुसार काम करना है। अंश व हर में √3 का गुणा कर देते हैं, √3 का गुणा करने पर 3 बटे के 2 गुणे 2√3 है गुणे √3 ऊपर हो जाएगा √3 नीचे लिख सकते हैं। फिर से 3√3 बटे के 2 गुणे 3 से 3 कट जाएगा तो √3 बटे के 2, ये किसका मान होता है। कहोगे सर ये तो हमको लग रहा है कि साइन में जाएगा। ओ जब साइन में जाएगा तो हमको याद नहीं है, तो मैं कहूँगा भैया आपको याद नहीं है तो एक ग्राफ इस तरह बनाइएगा जिसके अनुसार आपको याद करना पड़ेगा। थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कोसेक हो जाएगा, ठीक है। जीरो अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश मान लो है 90 अंश, ठीक है। इसका मान 0 1 बटे के 2 1 बटे के √2 √3 बटे के 2। ओ इसका मतलब कि √3 बटे के 2 जो मान दिया गया है किसका दिया गया है, साइन 60 अंश का दिया गया है। इसका मतलब कि हमारे पास क्या निकल के आया, साइन 60 अंश। किसका मान निकल के आया, किसका मान दिया गया है, साइन 60 अंश का मान दिया है। क्या ऑप्शन में क्या दिए गए मेरे, साइन 60 अंश कॉस 60 अंश टेन 60 अंश साइन 30 अंश। तो हम बोलेंगे मेरे पास साइन 60 अंश का मान होगा। किसका होगा, साइन 60 अंश का मान होगा। समझिए ना कैसे होगा। इस तरह के हमारे पास प्रश्न दिया रहता है, इसको करते भी हैं और जिसको करने पे ये पता चल जाता है कि हम लोग के जो प्रश्न दिए गए हैं किस तरह के हल होते हैं और किस तरह के नहीं हल होते। इस तरह के हम लोग प्रश्न हल करते रहेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं और कोई भी समस्याएं हमारे हिसाब तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक कोई दिक्कत नहीं दिया गया है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। यहाँ तक जो हमने किया है सही किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया गया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। हमारे पास प्रश्न दिए गए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे के 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। सेम एक क्वेश्चन दिए गए। अब इसके अनुसार यदि मुझे कहा जाता है लगाने के लिए तो कैसे लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि भाई कि यहाँ प्रश्न लिखो, पहले क्या लिखो, प्रश्न लिख लो। कुल के बटे 1 प्लस 10 के स्क्वायर 45। अब यहाँ पर मैंने घटा दूंगा तो मेरे पास 10 45 अंश का मान कैसे होगा, तो हमने कल बताया भी था। आप
कल का देखे होंगे या परसों का, तो उसमें मेरे है, इसमें 8.1 वाले भाग 1 में है। यहाँ पर तो मेरे पास 0 है, यहाँ पर 1/√3 है, 1 है, और यहाँ पर मेरे पास √3 है, यहाँ पर इन्फिनाइट है। इसका मतलब कि मुझसे किसका वैल्यू पूछा गया? 45। इसका मतलब 45 की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 - 1/के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 आ जाएगा। इसका मतलब 0/2, तो इसका वैल्यू क्या है? 0 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। 0 दिया गया है किसका? हाँ, दिया गया है। इसकी वैल्यू जो दिया गया है 0 ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है कि sin 10 90 अंश, तो बताओ 10 90 अंश का मान क्या है? इन्फिनाइट है। फिर बोला गया है कि एक दिया है, किसका मान है? 45 अंश, एक तो आया नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि sin 45 अंश का मान क्या था? 1/√2 दिया है। फिर क्या दिया कि 0, तो 0 मेरे पास आया हुआ है, इसका मतलब कि मेरे पास यही आंसर। समझे? कुछ नहीं किया गया यहाँ पर। जब तक वो वाला मान नहीं याद रहेगा तब तक हम ये वाला प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की यदि बात करते हैं। अगला प्रश्न दिए गए है 2 tan a बराबर 2 sin a। ये दिया गया 2 tan a बराबर, बोला गया है कि 2 sin 2a, लिखा गया है प्रश्न में कि sin 2a बराबर, दिए गए कि sin 2a बराबर 2 sin a, दिए गए 2 sin a। तो बोला गया है कि इसका क्या करना है? तब सत्य होता तो जबकि a का मान बताइए। a का मान रखने के लिए बोला गया है, यदि मैं a का मान ऑप्शन के द्वारा रख देते हैं, यहाँ पर बाई ऑप्शन कर लेंगे भाई। ऑप्शन में जहाँ दिया रहेगा तो आप जहाँ ऑप्शन की बात है वहाँ ऑप्शन 0 अंश 30 अंश 45 60, 0 अंश 30 अंश 60 अंश और 45 अंश, ये दिया है। आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन में 45 60, मतलब यहाँ 45 दिया तो यहाँ पर 60 मैंने लिख दिया, आगे पीछे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम सबसे पहले 0 अंश रख कर देखेंगे a का मान क्या रखने जाते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन करेंगे sin 2a बराबर 2 sin a इक्वल आना चाहिए। मैं सबको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं मैंने एक तरफ कर दे मेरा आंसर आ गया, नहीं, ये वाला सब काम नहीं होगा। हमने बोला कि भाई बोला a का मान, तो a बराबर मैंने 0 अंश रख दिया, sin 2 गुणे 2 आगे लिख सकते हैं कुछ समय के लिए, 2 लिख लिया, sin 0 अंश बराबर 2 गुणे sin, यहाँ गुणक लगा क्या 0 अंश। अब sin 0 अंश का मान क्या होता है? तो भैया कि 0 होता है। जब 0 होता है तो 2 गुणे 0, तो कभी इसका भी हो 2 गुणे 0, मतलब कि 0 बराबर 0, मतलब कि ये बात क्या है? LHS बराबर RHS। ये क्या है? प्रूफ है, सत्य है। क्या है? सत्य है। यदि मैं इसी को दूसरी ऑप्शन बाई ऑप्शन की में बोला, बाई ऑप्शन का प्रयोग किया, बाई ऑप्शन के यदि मैं प्रयोग किया है, तो बाई ऑप्शन में मेरा पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट निकला? पहला ऑप्शन क्या निकला? करेक्ट निकला। दूसरे वाले में 30 अंश का मान रखते हैं, तो a का मान 30 अंश रखा जाता है। तो अब 30 अंश रखेंगे तो बताना मुझे 2 गुणे sin 30 अंश बराबर 2 गुणे sin 30 अंश, यही होगा। तो इस तरह के यदि मान का यदि प्रयोग करने के लिए बोला जाता है, दोनों में क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, sin 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग प्रोसेस की बात किया जाएगा। इस तरह हमको इतना लगाने की कोई जरूरत नहीं। यदि मेरा आ गया तो यही से रकम क्या कर लेंगे? प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, बाई ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे हम। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न में ये दिया गया है कि 2 tan 30 अंश बटे के 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे की
1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसको हल करके देखते हैं, फिर से लिख लेंगे प्रश्न। 2 10 30 अंश 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक, अब मुझे तुम लोग मान बताना, मुझे मान नहीं याद है, अब मैं मान नहीं बताऊंगा तुम लोग को, मान तुम लोग खुद याद बताओ कि 10 30 अंश का मान क्या होता है। मैं लिख दिया हूँ, मुझे बताओ जल्दी से, बोर्ड पर मैं लिखा हूँ, ऐसा कोई बात है कि नहीं लिखा हूँ और तुम लोग याद नहीं करते, 1% नहीं याद करोगे। याद तो करना पड़ेगा तभी काम होगा। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, ऊपर लिखा गया है कि 10 30 अंश का, क्योंकि भैया 10 30 अंश का मान कितना दिए? 1/√3, 1/√3 को ये बात है 2 गुणी 1/√3 और नीचे वाले ने स्क्वायर दिया था ना। ठीक ठीक, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर, 2 1 कम 2 बटे के √3 कुल के बटे 1 माइनस 1/3, 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट का 3 1 कम 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचा मुझे बताना। ऊपर पूरे जीव को तो लिख देता हूँ मैं। 3 1 कम 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, 2/3। क्योंकि पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, मेरे पास आ गया 2 गुणे 3, अब बटे के 2 गुणे √3, 2 तो उससे कट गया, तो मेरे पास 3/√3 है। कहोगे यहाँ पर भैया अंश और हर में √3 का गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर, यदि मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास 3/√3 गुणे √3/√3 आता है, ये आएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि अंश और हर में दोनों गुणा करने के लिए। तो यहां पर यदि मैं जो बात करता हूं तो मैं क्या 3/√3 बटे के अंडर गुणा होगा तो अंडर हट जाएगा, सेम नंबर है 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। अब हम आप देखते हैं कुछ समय के लिए मेरे ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में ऑप्शन में दिख रहा हूं क्या दिया गया। ऑप्शन दिए cos 60 अंश sin 60 अंश, यहां बोला गया cos 60, यहां बोला है sin 60, फिर बोला गया tan 60 sin tan 60 sin 30। अब मुझे तुम बताओ भाई कि √3 किसकी वैल्यू दिखाई दे रही है? क्या √3 हमको पता चला कि यहाँ पर दिया गया मगर 10 है, 10 की वैल्यू √3 है, मगर किसकी है? tan 60 का। क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास दिया है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि tan 60 अंश का मान हमारे पास कितना आ गया? tan 60 अंश का मान कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह के हमारे प्रश्न जो दिया रहता है हम लोग इस तरह के हल करते रहते हैं, इस तरह के आगे बढ़ते रहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्या दिए गए? यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 तो 0 डिग्री ग्रेट a प्लस b 90 डिग्री लेस देन बोला गया, ग्रेट देन में बोला गया है, और ए बी जो बोला गया लेस नहीं है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तुमको एक बात ध्यान देना कि इसका जो मान आना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा नहीं होनी चाहिए, लेस होना चाहिए। लेस का मतलब तो छोटा, 90 डिग्री से भी छोटा आ रहा है तो इसका मतलब सही है।
और हमको एक बात और तुम बताना है कि ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है। इस तरह के क्वेश्चन इसको हम लिखेंगे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा 10a + b। हमारे पास क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है कि 10a + b बराबर दिया गया कि √3, अंडर रूट में 3 दिया गया। फिर उसके बाद क्या दिया गया मेरे पास, और 10a - b, फिर दिया गया और 10a - b बराबर 1/√3। तो बोला गया कि ए और बी का मान बताओ जो 90 डिग्री से क्या हो, लेस हो, छोटा हो। हम यहां पर लिखेंगे हल लिखकर काम करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है कि 10a + b बराबर √3। ये दिया गया 10a + b बराबर √3। हमको भी नहीं आता, ये बात बता दे रहा हूँ। तुम जब मान बताओगे तभी पुटअप करूंगा। 10 मैंने इसको लिख लिया, 10a + b बराबर, आप बताओ किसका मान दिया गया है। कहोगे भैया आंख बंद करके मुझे आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या करें। तो मैं कहूँगा कि भैया 10 में जाओ, बोलो कहाँ पर दिया है। यहाँ पर बोलोगे कि √3 का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, 10 60 अंश का मान दिया है। किसका मान दिया गया है, 10 60 अंश का मान √3 होता है। ओह, तो 10 से 10 क्या हो गया, कट जाएगा। जब 10 से 10 कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचा, a + b बराबर 60 अंश। क्या बचा, 10a + b बराबर 60 अंश, ये बच गया। ठीक, इक्वेशन 8 बना लिया मैंने। नेक्स्ट की बात करेंगे, 10a - b बराबर 1/√3। तो अब मुझे बताना है कि 10a - b बराबर, आप बताओ किसकी ये वैल्यू दिया गया है। तो बोलोगे कि यहाँ पर 10 30 अंश का मान दिया गया है। अब हमको याद रखना होगा 30 अंश का मान दिया गया कि नहीं। हमको कैसे पता चल जा रहा है कि 1/√3 के ऊपर किसकी वैल्यू दिया गया, 30। इसका मतलब कि मुझे पता चल गया है 10 30 अंश का मान दिया गया। 10 10 से कट गया तो a - b बराबर 30 अंश। कितना आ गया, 30 अंश। इसका समीकरण कितना बन गया, 2। जब समीकरण 2 बन गया तो मैं बोलूँगा कि भैया इसको अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब बहुत से हमारा बच्चा बोलेगा किसको हम जोड़ेंगे। अब बहुत से मेरा बच्चा बोलेगा किसको मैं क्या कर सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, मेरे ऊपर नहीं। इसलिए मैंने लिख दिया हल करने पर। मैंने हल करने के लिए लिख दिया, इसलिए कि जब मैं लगाऊं तो मुझे ये डाउट ना रहे कि मैं घटाऊं कि जोड़ूं। जब मैं लगाऊं तो मुझे ये ना पता रहे कि घटाएं कि जोड़ें। ठीक, मैंने लिखने के बाद इसके बाद मैंने यहाँ पर विचार किया तो लगा कि ये प्लस माइनस है, तो मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, मुझे आराम हो जाएगा। तो मैंने प्लस के साइनिंग यहाँ पर लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया। जहाँ जहाँ लगाएंगे मतलब साइनिंग देखा जाएगा। तो यहाँ भी तो मुझे पता चला कि ये क्या हो गया, 2a। अब प्लस माइनस तो ये कट गया। अब 60 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ए से मैंने क्या किया, a बराबर 90 अंश बटे के 2 काट दिया तो कितना आ गया, 45। अब मुझे बताओ, मैंने बोला था ना कि 90 अंश से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए, मतलब कि छोटा। यदि लेस नहीं आता है 90 अंश का मान तो क्या है, गलत है। इसलिए हमको ध्यान देना है कभी भी कि जब प्रश्न जिस तरह का पूछा जाता है उस तरह का हमको क्या करना है, विचार करके हल करना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तुम ही बोलो किस में रखें। बहुत से हमारे बच्चे के मन में डाउट रहता है कि समीकरण 1 में रखें कि समीकरण 2 में रखें। तुम दोनों पर रख के हल करके देख लो कि दोनों में हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। हम सबसे पहले समीकरण 1 में हल करेंगे। समीकरण 1 में a बराबर 45 अंश रखने पर a का मान रख दिया समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, a का मान कितना है, 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। मैं दोनों में रखूँगा, हल करूँगा, घबराओ मत भाई। b बराबर 60 अंश माइनस
45। अब पता है ना कि जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। हाँ, जब यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि बी बराबर 15 डिग्री आ गया कि नहीं आया, सॉरी 10 में से 5, 5 में 4 ठीक है 15 डिग्री। अब बताओ 15 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि आ गया यहाँ पर, मतलब कि ए का मान 45 अंश, बी का मान 15 अंश। इसका मतलब ये दोनों आया, यही मेरे पास क्या हो गया आंसर। मगर मैंने जो बात कहा उस बात को यहाँ पर तुमको दिखाना है मुझे कि समीकरण 2 में, बहुत से मेरे बच्चे का मन में डाउट है कि समीकरण 2 में यदि मैं मान रख देता हूँ तब मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक बता सकता हूँ, समीकरण 2 में a बराबर 45 अंश रखने पर यदि मैं रख रहा हूं तो मेरे पास क्या है 2, a माइनस बी, a का मान कितना है 45, b माइनस बी बराबर कितना है 30 अंश। अब मैंने b को पक्षांतर करेंगे लेफ्ट से, क्योंकि माइनस है बेचारा, तो माइनस को पक्षांतर प्लस में हो जाएगा, और इधर से चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 45 अंश माइनस 30 अंश प्लस में b हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस खुद ही था बेचारा लेफ्ट में, राइट में भेज दिया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो 30 से घट गया तो कितना आ गया 15 बराबर b का मान आया कि नहीं है, क्योंकि दोनों तरह से सही है। इसका मतलब हम कोई भी मान रखें हमारा मान क्या होता है, सत्य होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमको जब त्रिकोणमिति यही कहता है कि त्रिकोणमिति में हमको यदि फार्मूला नहीं याद है तो जब तक मुझे फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक मैं कोई कार्यरत निश्चित नहीं होता है। इसलिए कार्यरत होना अनिवार्य है और कार्य करना ही पड़ेगा, अन्यथा कार्य नहीं करेंगे तो हमको वैल्यू नहीं याद होगी। ठीक है, तो इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो एक बार मैं और समझा देता हूँ। हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी ब्रैकेट में √3, मतलब कि हमारे पास दिया गया tan a प्लस बी बराबर √3, तो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो बोला गया है कि ए और बी का मान ज्ञात करो, लास्ट में बोला गया है। मगर इसमें एक बात बोला कि ए और बी का जब भी मान आएगा वो लेस में आना चाहिए, मतलब कि छोटा आना चाहिए। तो जब तक छोटा नहीं आएगा तब तक वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर बोला गया है कि tan a प्लस बी ब्रैकेट में √3। मैंने बोला कि बताओ √3 किसकी वैल्यू है, तो अब मैं बहुत डाउट है, दो चीज़ की वैल्यू होती है, एक काट की भी होती है, एक tan की भी होती है। हम कहें क्यों दूसरे को क्यों लें, मैं उसी को लूँगा जो मेरे जात का होगा। मेरे जात क्या है, tan है, हम tan की जात का लेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला ना tan की जात क्या है, √3 का इसका मान क्या हो गया, 60 अंश। इसका मतलब मेरे पास इसकी जात क्या निकल के आ गई, 60 अंश। तो tan से tan क्या हो गया, कट गया कि नहीं कट गया, कैसे कट गया, हमने कहा कि भैया पक्षांतर कर दो, तो गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब भाग में हो जाएगा ऑटोमेटिक से कट गया। जब कट गया कि नहीं कट गया, तो हमारे पास शेष क्या बचा, a प्लस बी अब बराबर 60 बच गया कि नहीं। मैंने इक्वेशन तो बनाना था, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण बनाना, तो यही मैंने बनाया कि नहीं बनाया भैया, बन गया। फिर आगे गया तो मेरे पास प्रश्न था कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, मैंने लिख दिया जो कहते हो। तो मैंने बोला कि बताओ मेरी पहली जात क्या है, मेरी कैटेगरी क्या है, tan है। जब मेरी कैटेगरी tan है तो मैं tan ही के लिए लाऊंगा। तो tan में गया तो यहाँ पर tan कर रहा है, तो 1 है, tan की क्या है 1/√3, तो कहेंगे भैया किसकी वैल्यू है 30 अंश। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि tan 30 अंश का, tan से काट दो, टिनटिनाने वाला काम हट जाएगा। तो मेरे पास a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 2 हो गया। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने बोला कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, जब मैं हल कर रहा हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो दोनों को उठा कर ज्यों करते हो राइट कर दिया कि नहीं, लिख दिया। लिखने के बाद हमारे मन में करेगा जोड़ेंगे, हमारे मन में घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस उल्टा वैल्यू आएगी। हमारे बहुत से बच्चा एक ही मन कर रहा है कि हम इसको कर देंगे, मेरा मन कर रहा है घटाइए, हम घटाओ बच्चों का कहीं टेंशन लेते हो। हमें घटाने की यदि बात किया जाता है a प्लस बी बराबर 60 अंश, और कहेगा a माइनस बी बराबर 60 अंश, 30 अंश, 30 अंश। आप बहुत से हम घटा दिया, अब घटाएंगे तो ये तो हमारे पास प्लस है, यहाँ भी प्लस 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 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब कि तो कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 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 में 2b बराबर, ये क्या माइनस है, तो 60 में से 30, क्योंकि प्लस है ये भी प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 60 में से 30 जाएगा तो कितना 30। तो बताओ यहाँ पर कट गया तो 15 डिग्री आया कि नहीं, 15 दुना का 30 होता है कि नहीं। तो कहो भैया बी का वैल्यू पहले से 15 डिग्री आ गया, कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना,
पहले बी का मान निकालो या ए का मान निकालो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड भैया, काहे में टेंशन लेते हो। तो यहाँ पर बोला कि 2a बराबर 90 डिग्री, तो ए बराबर जो बोला गया है तो भाई पक्षांतर में कर दिया 45 अंश। तो समीकरण 1 में ए का मान क्या रख दिया 45 अंश। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 45 अंश प्लस 45 अंश प्लस 20, बी बराबर 60 अंश। तो यहाँ पर बी बराबर 45, 60 में से 45 घटा दिया तो 15 डिग्री। तो ये बी का मान आ गया। यदि मेरे मन में डाउट रहेगा तब अथवा कर ये लगा लीजिए या तो ये लगाइए, दोनों बात सत्य है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसके साथ बिहेवियर करते हैं। ठीक है, आज हम लोग का 8.2 कंप्लीट होता है। हाँ, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि ये सत्य असत्य की बात दिया गया, मैं सत्य असत्य नहीं पढ़ाता हूँ। आप खुद आंसर की से देखकर राइट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डाउट होगा आप हम पूछ सकते हैं और कोई भी क्लियर होगा आप बता दिया जाएगा। इस नंबर पर आपको इसी नंबर पर आपको जो भी कार्य क्रिया करना है इसी पर अपनी क्या कर सकते बात कर सकते हैं। हमारे जो परिवार SWS से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा और दिल से तहे दिल से आपका मैं स्वागत भी करता हूं अपने चैनल पर, और हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश भी करें भाई। ठीक है, और इसको अपने मित्र के पास अपने जितने हैं उनको शेयर करने की कोशिश करिए और बताने की कोशिश करिए। ठीक, ओके, कल मिलेंगे हम, जब भी मिलेंगे 8.3 कटा हुआ है और 8.4 पर हम विचार करेंगे। कल अच्छे से फार्मूला पढ़ के आइएगा और हमने भी कल फार्मूला आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। पहले आते आते हम सर्वप्रथम फार्मूले पे ही विचार किया जाएगा। ठीक, ओके, जय हिंद, जय भारत।